गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी नाई की दुकान थी, जहां गांव का नाई सलामत अपनी सेवाएं प्रदान करता था। सलामत का काम सिर्फ बाल काटना या दाढ़ी बनाना ही नहीं था, बल्कि वह गांव की खबरों का केंद्र भी था। सलामत के पास हमेशा किसी न किसी की बात चलती रहती। एक दिन सुबह के समय गांव के बुजुर्ग हाजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे और बोले, सलामत, आजकल की खबर क्या है? सलामत ने मुस्कुराते हुए उस्तरा उठाया और जवाब दिया, हाजी साहब, खबर तो यही है कि कल गांव के चौधरी साहब के घर बड़ी दावत है, सबको बुलाया गया है। हाजी साहब ने हैरानी से कहा, अच्छा, चौधरी साहब की तबीयत तो ठीक है? ये दावत किस खुशी में? सलामत ने राजदारी भरे अंदाज में कहा, कहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। इसी दौरान गांव का नौजवान अकरम बोला, सलामत भाई, मेरी बारी कब आएगी? मुझे देर हो रही है। सलामत ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे सब्र करो अकरम भाई, हाजी साहब की सेवा पहले है, तुम्हारी तो अभी जवानी का समय है। दुकान के अंदर खुशमिजाज बातों का सिलसिला चलता रहा। सलामत न केवल काम को कुशलता से करता, बल्कि अपने ग्राहकों का दिल भी बहलाता। वह लोगों की बातें ध्यान से सुनता और उनकी समस्याओं पर सलाह देता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा और अजीब सा दिखने वाला आदमी था। जब वह सलामत की दुकान में दाखिल हुआ तो सबने उसे हैरानी से देखा। अजनबी ने कहा, सलामत भाई, क्या आप मेरी दाढ़ी बना सकते हैं? सलामत ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बैठ जाइए। सलामत ने नरमी से पूछा, भाई आप कहाँ से आए हैं? अजनबी ने धीरे से जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है, शायद कभी फुर्सत में सुनाऊं। सलामत ने कुशलता से काम पूरा किया और अजनबी ने शुक्रिया अदा किया। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, हाजी साहब बोले, यह आदमी कुछ अजीब सा लगता है, तुम्हारा क्या ख्याल है सलामत? सलामत ने हंसते हुए कहा, हाजी साहब, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हमारा काम सेवा करना है, किसी को परखना नहीं। यही रवैया था जो सलामत को गांव में सबका चहेता बनाता था। उसकी सरलता, खुशमिजाजी और पेशेवर हुनर ने उसे सबके दिलों में जगह दी थी। हर कोई जानता था कि गांव का नाई सलामत सिर्फ एक कुशल कारीगर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है।